अब भी ये मौत है, इसको लेकर अभी जांच पड़ताल लगातार जारी है। तो बिल्कुल 8 बड़ी खबरों पर न्यूज इंडिया की नजर बनी होगी, पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन आखिर नीतीश कुमार ने पल्ला क्यों झाड़ लिया, वजह क्या है इसके पीछे? क्योंकि कानून मंत्री तो पहुंच गए शपथ लेने के लिए जब उन्हें सरेंडर करना था, लेकिन सरेंडर करने की बजाय लगे कार्तिकेय सिंह शपथ लेने, और उनका कई मामलों में इस तरह से आपराधिक कृत्य भी सामने आ चुका है। आईपीसी की कई धाराओं के तहत उन पर मुकदमा दर्ज है और साथ में अनंत सिंह भी शामिल हैं। अंशिका, बिल्कुल 16 अगस्त का वो दिन जब उन्हें सरेंडर होना था, लेकिन मंत्री जी जो है शपथ ले रहे थे। अब देखिए, इसको लेकर नीतीश कुमार ने पल्ला झाड़ लिया है और ये सीधे कह दिया है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही मुझे इस चीज की जानकारी है। लेकिन सवाल ये है कि नीतीश कुमार के साथ जो रहते हैं, नीतीश कुमार के साथ जो उठते बैठते हैं, क्या वाकई नीतीश कुमार को कुछ नहीं पता? और ऐसे में 16 अगस्त को उन्होंने जब शपथ ली, उस वक्त भी इस चीज की चर्चा नहीं हुई, ना ही वहां पर कोई पहुंचा उनसे पूछताछ करने के लिए। सागर, चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है हमारे सहयोगी ऋतुराज के पास कि बिहार के कानून मंत्री की मुश्किलें फिलहाल बढ़ चुकी हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कानून मंत्री की मुश्किलें बढ़ी। कार्तिकेय सिंह विवाद में बोले सीएम नीतीश कुमार की हमें तो कुछ मालूम ही नहीं, कार्तिकेय विवाद में कोई जानकारी नहीं, नीतीश कुमार का कहना। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब ये पूरा मामला सियासी भी अब हो चुका है, बीजेपी जमकर हमलावर। सुशील मोदी ने कहा कि अब जंगल राज रिटर्न्स, यानी कि अब जंगल राज वापस आ चुका है बिहार में, और अब एक मौका मिला बीजेपी को, क्योंकि हाल ही में आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई जेडीयू ने। में आपराधिक चरित्र के लोगों की भरमार है। ये सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव, ललित यादव, ये कौन लोग हैं जिनके नाम से बिहार और वो इलाका थर थर कांपता है। आज भी अगर सुरेंद्र यादव गया में जब चलते हैं तो लोग डर के मारे कि सुरेंद्र यादव आ रहे हैं। ये ललित यादव, जिन्होंने एक समय में एक दलित के पाँव में कील ठोकने का काम किया था, एक ट्रक ड्राइवर का मामला था, मैं ही था उस समय, विधानसभा में कितना हंगामा हुआ था। ये रामानंद यादव एक समय पटना के डॉन रहे। कार्तिक कुमार, ये अनंत सिंह का दाहिना हाथ है। मैं अभी देख रहा था कि एक किडनैपिंग का भी केस इनके ऊपर दर्ज है। तो आप नीतीश जी ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे। नहीं को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या करना? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। तो फिलहाल कानूनी शिकंजे में कानून मंत्री, लेकिन ये कार्तिकेय सिंह हैं कौन? नाम इतने ज्यादा सुर्खियों में क्यों, और क्यों अब इनका गहराता जा रहा है विवादों से नाता? ग्राफिक्स भी आपको दिखाएंगे अंशिका। बिल्कुल, देखिए कौन है कार्तिकेय सिंह, ये आपको जानना सबसे पहले जरूरी है। चलिए जान लीजिए कौन है। देखिए, कार्तिकेय सिंह बिहार सरकार में कानून मंत्री हैं और अब इन पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। कार्तिकेय सिंह की अगर बात करें तो काफी अच्छा अनुभव इनका रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। आरजेडी के विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन फिलहाल बहुत बुरे फंसे हुए हैं। बीजेपी भी जमकर हमलावर, इसके साथ ही साथ कई आगे अन्य पहलू भी इनके साथ जुड़े हैं। पटना स्थानीय निकाय से 2022 में एमएलसी बने कार्तिकेय सिंह। बिल्कुल, और देखिए कार्तिकेय सिंह के बारे में और थोड़ा जान लीजिए आपकी। कार्तिकेय सिंह क्या क्या रहे हैं? मोकामा के रहने वाले हैं, शिक्षक भी रह चुके हैं कार्तिकेय सिंह, यानी इनको पढ़ाने लिखाने का अच्छा अनुभव है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब खुद इन पर मुश्किल आ गई है और मुश्किल के बादल मंडरा रहे हैं। समर्थकों के बीच कार्तिकेय मास्टर के नाम से भी मशहूर है, मतलब कि मास्टर जी ने कहा जाता है। अनंत सिंह भी इन्हें मास्टर ही कहते हैं, वो भी आप देखिए पूर्व विधायक अनंत सिंह के करीबी माने जाते हैं। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई कार्तिकेय सिंह के बारे में। लेकिन नवीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता नितिन। नवीन जी, देखिए कार्तिकेय सिंह जी जो है फंस गए हैं, और ऐसे में 16 अगस्त को जहां उनको सरेंडर करना था वहां वो मंत्री पद की शपथ लेते नजर आ रहे थे। क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं नीतीश कुमार कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे किसी चीज की जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री जी को खुद अगर जानकारी नहीं है तो उनके कैबिनेट के मंत्री बनने वाला व्यक्ति के बारे में उनको जानकारी नहीं होना, ये तो बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। लेकिन आपको मैंने पहले भी कहा और मैंने पहले भी इस विषय पर प्रतिक्रिया दी है कि नीतीश कुमार जी के यहाँ जो मॉडल अब चलने वाला है वो सुशासन मॉडल नहीं है। अटल जी के साथ रहकर सुशासन बाबू जरूर बने थे, लेकिन अब वो जंगल राज। जी बोलिए नितिन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अच्छा नितिन जी, आवाज मिल पा रही है आपको?
चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। संजीव भी सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। संजीव, ताजा अपडेट क्या है? जिस तरह से विवादों में बुरी तरह से फंस गए कार्तिकेय सिंह और तो और नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं इस पूरे मामले को लेकर। संजीव। देखिए बिल्कुल सागर, आप लोगों ने बहुत सारी बातें कही और बहुत सारे तत्वों को भी दिखाया। मास्टर के नाम से जाने वाले कार्तिकेय सिंह 2000 कह सकते हैं इस बार ही वो MLC बने हैं और राष्ट्रीय जनता दल का एक बड़ा उन पर आशीर्वाद भी रहा है। और अनंत सिंह के बहुत करीबी, अनंत सिंह के तमाम कह सकते हैं दाएं हाथ, बिजनेस से लेकर तमाम चीजों में उनका लगातार सहयोग रहा है। लेकिन जिस तरह से जो ये मामला सामने आया है, एक कह सकते हैं अपहरण मामले में, जो कि उनको खुद उनको सरेंडर करना था, जिस दिन उनको सरेंडर करना था उस दिन वो शपथ लेते हैं। तो अब कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारे में पूरी तरह से ये बात कह सकते हैं कि गरमा गई है और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। सुशील मोदी पलटवार करते हुए तमाम जो संभावनाएं होती है राजनीति में, तमाम विपक्ष का जो वार होता है वो कर रहे हैं और उन्होंने इनके ही नहीं बल्कि कई नेताओं के नाम गिना है। तो ऐसे में कार्तिकेय सिंह का अब ये बड़ा फैसला नीतीश कुमार को लेना है कि उनके कैबिनेट में क्या वो रहेंगे। और ऐसे में आरजेडी का एक बड़ा दबाव है, क्योंकि देखिए जिस तरह से नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए हैं और अभी कैबिनेट का विस्तार होने के तुरंत ही बाद इस तरह का जो वाकया हुआ है, तो ऐसे में सरकार की एक बड़ी ठीक है संजीव, लगातार सुबह से नजर बना रखिएगा।